एक गांव में एक स्कूल में सुबह ही सुबह स्कूल का निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर का आगमन हुआ। सुबह ही थी अभी। इंस्पेक्टर आया निरीक्षण को। स्कूल की जो सबसे बड़ी कक्षा थी उसमें हो गया और उसने जाके विद्यार्थियों से कहा कि मैं निरीक्षण करने आया हूं, लेकिन समय मेरे पास ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा लोगों से प्रश्न नहीं पूछ सकूंगा, तो कक्षा में जो 3 विद्यार्थी श्रेष्ठतम हो, प्रथम द्वितीय तृतीय जो हो, वही केवल 3 मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो पर्याप्त होगा। उसने तख्ते पर प्रश्न लिखा और कहा जो कक्षा में प्रथम विद्यार्थी हो वो आगे आ जाए। जो प्रथम विद्यार्थी था वो उठा, बोर्ड के पास गया, प्रश्न को हल किया। उसने प्रश्न ठीक हल किया था, वो वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 2 का विद्यार्थी आया, उसने भी प्रश्न हल किया, वो भी अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 3 का विद्यार्थी उठा, लेकिन नंबर 3 का विद्यार्थी उठते में झिझका, डरा, भयभीत सा तख्ते के पास आया। उसके भय और डर को देखकर इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा तो उसे शक हुआ कि ये तो मालूम होता है जो पहली बार आया था वही लड़का दोबारा आ गया। तो उसने उसे पकड़ा और कहा कि क्या तू मुझे धोखा देना चाहता है? मालूम होता है तू पहली बार भी आके सवाल हल कर गए। उस लड़के ने कहा धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वही लड़का जरूर हूँ जो पहली बार भी आया। उसने कहा फिर दोबारा क्यों आया? उस लड़के ने कहा हमारी कक्षा का जो नंबर 3 का लड़का है वो आज क्रिकेट का मैच देखने चला और मुझसे कह गया कि उसका कोई काम पड़ जाए उसकी जगह मैं कर दूं, तो मैं उसकी जगह आया हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा पागल, तुझे ये भी पता नहीं है कि परीक्षा किसी दूसरे की जगह नहीं दी जाती। ये धोखा है, ये बेईमानी है, ये असत्य की शिक्षा है। तू अभी से इस उम्र से बेईमानी सीख रहा। बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। वो विद्यार्थी कपता हुआ घबराया हुआ अपनी जगह बैठ गया। फिर वो इंस्पेक्टर शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड की तरफ एक कोने में चुपचाप खड़ा। उस इंस्पेक्टर ने कहा महाशय ये बच्चा तो धोखा दे रहा था, तो ठीक आप क्या कर रहे हैं खड़े? मैं तो पहचानता भी नहीं, लेकिन आप तो पहचानते। उस शिक्षक ने कहा माफ करें, मैं इन लड़कों को बिल्कुल नहीं पहचानता। इंस्पेक्टर कहा आप स्कूल के शिक्षक, इस कक्षा के शिक्षक लड़कों को नहीं पहचानते? उसने कहा नहीं, असल बात यह है कि मैं पड़ोस की कक्षा का शिक्षक, इस कक्षा का शिक्षक तो क्रिकेट का मैच देखने चला। वो कह गया है कि उसकी जगह कोई काम पड़ जाए तो मैं जरा खड़ा हो जाऊं, तो मैं तो उसकी जगह खड़ा हुआ हूं, माफ करिए मैं लड़कों को नहीं पहचानता। अब तो इंस्पेक्टर के आग बबूला होने का वक्त आ गया कि क्या मामला है? तुम भी धोखा दे रहे हो, तुम भी किसी की जगह खड़े हुए। बहुत चिल्लाया और कहा नौकरी साबित कर दिए जाओगे, ये क्या मामला है? शिक्षक घबराया, बेचारा गरीब शिक्षक, नौकरी से अलग हो जाए तो बहुत मुश्किल। बच्चे भी रोने लगे और घबरा गए। इंस्पेक्टर को भी दया आ गई, फिर उसको दया आई, किसी को मत घबराओ, मत रो, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत की तुम समझो, आज तुम बच गए। मैं इंस्पेक्टर का मित्र, असली इंस्पेक्टर को क्रिकेट मैच देखने चला गया। उसका दोस्त हूँ मैं, उससे कह गया कि जरा आज निरीक्षण कराना, निरीक्षण करने नहीं जाना। अगर आज असली इंस्पेक्टर होता तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी क्या हालत होती, तो तुम बच गए, तुम्हारा भाग। लेकिन देखो ख्याल रखना आगे ऐसी गलती ना हो। सब एक नाव के यात्री, अनुयायी और नेता, कोई फर्क नहीं। जिन्हें सुधारा जाना है वो जो सुधारने की बातें करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं। थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है। जिनको सुधारा जाना है वो कम चालाक, सुधारने की बातें करते हैं ज्यादा चालाक। जो ज्यादा चालाक है वो नेता है, जो कम चालाक है वो अनुयायी। और इसलिए इन बातों में मत उलझे रहना कि नेताओं के भाषण और ये साधुओं का उपदेश कुछ मुल्क के जीवन को ऊपर उठा सकते। इस मुल्क के जीवन को ऊपर उठाना है तो नेताओं का भरोसा बिल्कुल छोड़ दें, फिर किसका भरोसा करेंगे? इस मुल्क को ऊपर उठाना है तो पहला भरोसा अपना करें, और इस मुल्क की किस्मत को बदलना है तो पहली बदलाव अपने से शुरू करें। न नेता की प्रतीक्षा करें, न आंदोलन की, न सुधार की। अगर मन में पीड़ा है और ऐसा लगता है कि इस मुल्क की किस्मत बदलनी चाहिए, नियति बदलनी चाहिए, क्या हो रहा है, ये क्या अंधकार को या क्या नरक बनता जा रहा है देश, तो इतनी हिम्मत करें कि मैं अपने को बदलूंगा। किसी को सुधारने जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अपने को बदल लूं, मैं अपने को ठीक कर लूं।